नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। पूर्व की अखिलेश सरकार की कई योजनाएं सूबे की योगी सरकार के रडार पर हैं, जिनमें से कई योजनाओं पर सरकार का हंटर चलना या तो शुरू हो चुका है या फिर तैयारी। यानी योगी सरकार पिछली सरकार का काला चिट्ठा खोलने की पूरी तैयारी में है। अब सरकार ने जनेश्वर मिश्र पार्क में विकास के नाम पर हुई गड़बड़ी, जेपी इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण में हुई धांधली और हुसैनाबाद इलाके के विस्तार के लिए हुए खर्च का ऑडिट करने का आदेश जारी किया है। यानी विकास योजनाओं में मिली गड़बड़ियों की शिकायत के बाद सरकार अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि ठेके देने में किस तरह से नियमों की अनदेखी की गई, योजनाओं की लागत में इजाफा और पार्क में सांप पकड़ने के नाम पर 9 करोड़ का खर्च आखिर कैसे हुआ, इसकी हकीकत सरकार जनता के सामने लाना चाहती है। हालांकि विपक्ष गले सरकार की ये कवायद नहीं उतर रही। विरोधियों को लगता है कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या विकास योजनाओं के नाम पर जनता के पैसों की बंदरबाट उजागर नहीं होनी चाहिए? सरकारी खजाने को चपत लगाने वालों का सच क्या जनता के सामने नहीं आना चाहिए? और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई उन पर नहीं होनी चाहिए? और क्या इस तरह की कार्रवाई को बदले की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। यह पूर्व की अखिलेश सरकार की कई योजनाएं सूबे की योगी सरकार के रडार पर हैं, जिनमें से कई योजनाओं की या तो जांच शुरू हो चुकी है या फिर जांच की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार पिछली सरकार के दौरान दिए गए ठेकों के लिए विस्तृत विशेष ऑडिट के आदेश जारी कर चुकी है। इस ऑडिट में ज्यादा लागत बताने, ठेकों के नियमों में हेरफेर करने और एक पार्क में सांप पकड़ने के नाम पर 9 करोड़ रुपए देने की पड़ताल की जाएगी। यानी पूर्व की अखिलेश सरकार का काला चिट्ठा सरकार अब जनता के सामने लाने की कवायद में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकार की कच्चे चट्टे खोलने में लगे हुए हैं। उन्होंने पिछली सरकार के दौरान दिए गए ठेकों के लिए विस्तृत विशेष ऑडिट के आदेश जारी किए हैं। इस ऑडिट में ज्यादा लागत बताने, ठेके के नियमों में हेरफेर करने और एक पार्क में सांप पकड़ने के नाम पर 9 करोड़ रुपए देने की पड़ताल की जाएगी। सूत्रों की माने तो जनेश्वर मिश्रा पार्क परियोजना में पिछली सरकार के विकास के नाम पर कई खामियां सामने आई हैं। प्रायोरिटीज तो ठीक कर लेते अखिलेश जी, उसका नतीजा आज देख रहे हैं हम लोग। अब वो सांप पकड़े, मैं थोड़ा सा और अच्छा होता, क्रिमिनल्स को पकड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, मगर उन्होंने सांपी को पकड़ना शुरू कर दिया। अब उनकी पुलिस जाके भैंसों को पकड़ रही थी आजम खां के, वो तो उनकी प्रायोरिटीज हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनेश्वर मिश्र पार्क और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण और पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके के विस्तार के खर्च की विस्तृत ऑडिट के आदेश दिए हैं। इन परियोजनाओं का काम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की निगरानी में हुआ था और विपक्ष को यह आरोप अब गले नहीं उतर रहा। ये एकदम बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ये सरकार झूठ और भ्रम फैला के बनी है। योगी सरकार जब से आई है, ये कोई अपना इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी विकास की चीज़ें हैं उनको बढ़ाने के बजाय, उनको आगे बढ़ाने के बजाय सीधे जो अभी तक विकास हुए उन पे सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। और जांच की बात कोई वो नहीं कर रहे हैं, गंभीरतापूर्ण उस पर कार्रवाई नहीं करने के बजाय केवल हवाबाजी कर रहे हैं। इन तीनों परियोजनाओं की जांच के लिए 3 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों ने अपने रिपोर्ट में पिछले हफ्ते विशेष ऑडिट की सिफारिश की थी। इन तीनों परियोजनाओं में लागत से करीब 2 गुना खर्च किया गया। यानी अब ये साफ है कि पिछली सरकार में हुई गड़बड़ियों की कलई खोलने का मन योगी सरकार पूरी तरह से बना चुकी है। और जिस तरह से एक के बाद एक पुरानी सरकार की विकास योजनाओं को जांच के घेरे में लिया जा रहा है, उससे जाहिर है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लखनऊ से नामिका सिंह के साथ अक्षय सिंह गौर, APN। यह तो पूर्व की अखिलेश सरकार की कई योजनाएं हैं जो सूबे की योगी सरकार के रडार पर है, जिनमें से कई योजनाओं पर या तो जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर जांच किए जाने की तैयारी है। अधिकारियों को अखिलेश सरकार की तमाम योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। आखिर जो सवाल विपक्षियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनमें कितना दम है, या फिर अगर सरकारी खजाने को बट्टा लगाया गया तो ऐसे जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हो पाएगी? अगर जांच पूरी हो भी पाती है तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ 6 मेहमान लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हैं।
अमित पुरी साहब हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक सिंह जी, आप एमएलसी कांग्रेस हैं। हरिशंकर पांडे जी पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। मनोज यादव, साथ ही प्रताप चंद्रा हमारे साथ जुड़े हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पिछली सरकार की कई योजनाओं का काला छिट्टा उन्होंने खंगालने की कोशिश की है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अमित पुरी जी आपसे ही करना चाहूंगा। विपक्ष कह रहा है कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई हो रही है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी ये संविधान की मूल भावना में है, इसलिए विपक्ष अगर कुछ कहता है तो वो उसकी वैचारिक स्वतंत्रता है, उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन बात तथ्यों पे की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हमने गोमती रिवर फ्रंट देखा, आपने जेपी सेंटर भी देखा और तमाम सारी परियोजनाएं, और अभी आप ही के मीडिया के लोगों ने यह रिपोर्ट चलाई कि जो 30 साल पत्थर की सड़क चल रही थी इमामबाड़े के पास, वो एक बरसात में धुल गई, उसमें गड्ढे हो गए। और उसी कड़ी में ये छोटे लोहिया के नाम पे पार्क बनाया। और मुझे याद आता है कि जयप्रकाश जी और लोहिया जी लगातार कहते थे कि लोकशाही में लोकराज लोकलाज से चलता है, लेकिन भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं और लोकलाज इस सरकार ने त्याग दिया। डीपीआर बनाया नहीं, कहीं डीपीआर बनाया तो डीपीआर में अगर उदाहरण के लिए 100 करोड़ का प्रोविजन किया, परियोजना 14,000 करोड़ करने के बाद भी अभी अधूरी पड़ी है। काम शुरू किया तो 600 करोड़ हो गई, आगे बढ़ी तो 900 करोड़ हो गई। तो एक पंक्ति में अगर हम कहें तो यूपी और बिहार के अंदर ये तथाकथित जो सेकुलर दल है, एक अपने मॉल की मिट्टी से फॉरेस्ट विभाग के गार्डन को भरने का काम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर कौन क्या भर रहा है ये तो अब उत्तर प्रदेश में 14-15 साल में जो सरकारें चली कि पत्थर यूपी का जाएगा राजस्थान, फिर लौटेगा, फिर आएगा, फिर लगेगा, और दोनों को एक दूसरे को जेल भेजने के लिए लखनऊ में जेल भी नहीं बना दी गई, लेकिन कोई जेल गया नहीं। कुल मिलाकर के एक पंक्ति की टिप्पणी की जाए कि भ्रष्टाचार का अजगर अब सांपों को भी खाने लगा है, और 9-9 करोड़ के सांप, 5,600 रुपए में एक सांप पकड़ाई का धंधा चल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का अजगर कितना खाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके नाम पर भी सेकुलरिज्म, आप कहीं कुछ छुइए, सेकुलर फैब्रिक देश का ताना बाना खतरे में है, और उसमें जातिवाद का मुलम्मा। तो ये जो कॉकटेल बनाई जा रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए मैं मानता हूं बहुत खतरनाक है। चलिए, बिल्कुल आप जिस तरह से विदाउट इंटरप्शन एंड विदाउट इंटरोगेशन। ठीक है, मनोज यादव जी इस पर क्या जवाब देंगे? जो बात अमित पुरी साहब कह रहे हैं, हालांकि आप लोग कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन लोगों के जहन में भी ये आ रहा है कि एक पार्क में सांप पकड़ने के नाम पर 9 करोड़ कहां खर्च कर दिया आप लोगों ने? अच्छे जी, अगर मैं जवाब दूंगा तो अमित पुरी साहब को कम से कम 5 घंटे सुनना पड़ेगा, लेकिन आपके चैनल के हिसाब से ही मैं सिर्फ उनको बताऊंगा। जिस वक्त उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगी राज जी का यह बयान आया कि 9 करोड़ सांप पकड़ने की जांच की जाएगी, उसी वक्त उत्तर प्रदेश की उस जनता को, दलित पिछड़ों को, सबको यह मैसेज मिल गया कि ये कितने संवेदनशील है जनता के स्थान पे, जहां जनता घूमने जाती है। यादव जी दलितों के आड़ में बचाव कर रहे हैं क्या? इनकी इस तरह की बात, अरे मैं दलितों का क्यों, मैं बता तो उन्हें बीच में लाने की जरूरत नहीं है ना, इस बात का हिसाब दे दीजिए। इस बात का हिसाब तो मांगा जा रहा है ना कि 9 करोड़ सांप पकड़ने में आपने खर्च कर दिए, ये खर्च कहां पर हुआ? क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूं, नेट क्यों नहीं तर्क है। 9 करोड़ में 90 करोड़ खर्च हो सकता है। यदि किसी राजनेता की सुरक्षा में अरबों रुपए खर्च किया जा सकता है, तो उस पार्क में जहां एक हफ्ते में 1 लाख लोग आते हैं घूमने, क्या उनकी जान माल की रक्षा की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? हम इंतजार करते हैं मध्य प्रदेश की तरह कि पहले गोली चलवाते,
और 10 लोगों को मारते, फिर कहते लो 1-1 करोड़ रुपए हम दे देंगे। ये इस बात का इंतजार करते कि उस पार्क में कोई मरता, फिर उसको कंपनसेशन देते करोड़ों रुपए। कौन जाता है उस पार्क में? इस उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी जाती है, कर्मचारी जाते हैं। 376 एकड़ का पार्क है, 2 किलोमीटर की रेंज में बना है। दिस इज द लार्जेस्ट पार्क इन एशिया, जो गार्डन के रूप में जाना जाता है। और आप क्या मजाक बना रहे हैं आज सुबह से कि 9 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वो 9 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी के ऊपर नहीं खर्च हुए, वो 9 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं खर्च हुए। सर उसी बात का तो हिसाब, उसी बात का हिसाब लिया जा रहा है। ये पैसा ना योगी सरकार का है ना पूर्व की अखिलेश सरकार का। ये जो पैसा है आम जनता की मेहनत का है। अगर कहीं पर खर्च होता है तो उसका हिसाब मिलना चाहिए। हरिशंकर पांडे जी, ठीक है यादव जी हम चर्चा करेंगे, आप अपना तर्क रखिएगा, अभी काफी वक्त भी है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। हरिशंकर पांडे जी, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से अब योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पिछली सरकार का काला चिट्ठा हम जनता के सामने लाएंगे, और 9 करोड़ रुपए का जिस तरह से खर्च दिखाया जा रहा है कि एक पार्क में सांप पकड़ने के नाम पर, और जो तर्क मनोज यादव जी दे रहे हैं, ये तर्क गले उतरता है? देखिए ऐसा है अक्षय जी, हम मनोज यादव जी के तर्क पर हमें टिप्पणी नहीं करनी है। हमें टिप्पणी इस चीज पे करनी है कि जनता का पैसा है और जनता को उसे जानने का भी हक है और जांच कराने का भी हक है। वही बात 9 करोड़ के सांप पकड़ने वाला, वो मुद्दा तो बहुत छोटा है जी। हम आपके सामने वो मुद्दे भी रख रहे हैं जो 900 करोड़ के हैं और उन पर अभी निगाह शायद नहीं पहुंची है योगी जी की, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि वो घोटाला हुआ, वो सत्येंद्र सिंह यादव द्वारा किया गया जो वीसी एलडीए थे, और उसके साक्ष्य भी धीरे धीरे शासन के पास पहुंच रहे हैं। उसका एक छोटा उदाहरण हम दे रहे हैं कि कल्ली पश्चिम में ओमेक्स सिटी बनाई गई है। ओमेक्स सिटी को 277 एकड़ का वो हाईटेक टाउनशिप सिटी है। उसमें बिना किसी जमीन के, उनको जमीन उनके पास नहीं थी लेकिन हाईटेक सिटी स्वीकृत की गई, और उस जमीन को पाने के लिए इन्होंने नहर को ही ले लिया। आप देखिए कल्ली पश्चिम एरिया में जो नहर है वो नक्शे में दिखाई गई कि वो ओमेक्स सिटी के मालिक रोहतास गोयल की जमीन है। और ये देखते हुए न तो एलडीए का कोई आदमी मौके पर गया, न सिंचाई विभाग का आदमी गया, और वो नक्शा पास कर दिया गया जी। इसकी शिकायत हमारे संज्ञान में है कि इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की गई है और माननीय आदित्यनाथ योगी जी द्वारा इसमें भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है, और मुख्यमंत्री जी तथा उनकी टीम द्वारा ऐसे सारे मामलों को उजागर करने में लगी हुई है जिसके द्वारा यहाँ के आम जनता को पता तक नहीं है कि कौन सी योजनाएं हुई है, उनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार के लिए जो दोषी हैं अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, इस बात की चिंता है। बिल्कुल मेन मसला यहीं पर आकर रुकता है कि आप जांच पड़ताल कितनी भी कर लीजिए, जांच रिपोर्ट भी सामने आ जाती है, लेकिन जिनके खिलाफ दोष साबित होता है उनके खिलाफ एक्शन क्या होता है, लोग इस बात का भी बेसब्री से इंतजार करते जरूर हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सत्येंद्र सिंह जैसे व्यक्ति का, अधिकारी का इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होना, हम उनको न सपा का मानते हैं, न हमें उनको बसपा का, न किसी का। एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। प्रश्न सपा का नहीं है, प्रश्न सत्येंद्र सिंह यादव आवास सचिव और उस समय जो भी आवास का काम देख रहे थे, उद्योग बंधु इत्यादि, या उस समय के मुख्य सचिव क्या देख रहे थे जो उन्होंने 200-500 करोड़ रुपए का घोटाला कराया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। सवाल अब शय का भी है सर। हरिशंकर पांडे जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन एक शय की बात आती ना कि बगैर किसी उसके क्या इस तरह से मनमानी अधिकारी कर सकते हैं। प्रताप चंद्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पिछली सरकार की कई योजनाओं को लेकर वो कोर्ट की शरण तक भी पहुंचे हैं। प्रताप चंद्रा जी, अब ये जो धीरे धीरे शिकायतें मिल रही हैं, अब जांच पड़ताल की बात कही जा रही है, क्या बदले की भावना के तहत आपको लग रहा है, या आपको लगता है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो सच सामने आना ही चाहिए? बिल्कुल, गड़बड़ी हुई है तो सच सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसा का जितना ज्यादा बंदरबाट सपा सरकार ने किया है
मुझे याद नहीं आ रहा है कि निकटवर्ती पिछले 1-1.5 दशक में किसी ने किया होगा। मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूं। जिस पार्क की बात हो रही है जी, उस पार्क को घूमने के लिए हमारे सपा के साथी कह रहे थे कि घूमने के लिए बनाया गया था। क्या ये बताना चाहेंगे कि इनकी पार्टी का जब इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ था उसमें सम्मेलन किया गया उसी पार्क में, और उस पार्क में सम्मेलन करते समय चुनाव आयोग ने रोक भी इनको लगाई थी, तो इन्होंने कहा कि हमने पैसा जमा कर दिया था, जबकि पैसा इन्होंने नहीं जमा किया था। जो उसकी चेक थी वो दिया था, और चेक पास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि डिस्प्यूट में खाते को सील कर दिया गया। पिता पुत्र के लड़ाई में वो खाता सील कर दिया गया था। बाद में लीप पोत हुई, और आपको जान करके हैरानी होगी अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है। जब बात हमने आरटीआई लगा के बढ़ाई थी और शिकायत किया था, तो इन्होंने कहा कि हमसे चेक ले लिया गया है और कोई दिक्कत नहीं है। जिस पार्क को घूमने के लिए ये बता रहे हैं, जिसके सांप पकड़ने के लिए इतने करोड़ रुपए लगा दिए गए, उसको इन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए किया था। अभी अभी हाल में आपको याद होगा कि अपर्णा जी को काफी पैसा दे दिया गया था। ये भी नहीं बता पाएंगे किस नपनी से नाप करके उनको कान्हा उपवन में पैसा दिया गया या किसी एनजीओ को दिया गया। क्या इन्होंने टेंडर निकाला था? क्या उनसे अच्छा कोई एनजीओ नहीं था जो गौ रक्षा कर सके? ये एक सबसे बड़ी चीज है कि जितने लोग हैं बंदर बाट किए हैं, और उसमें कम कोई नहीं है। बीजेपी के राज में ही वो कान्हा उपवन दिया गया, और उसके मेयर साहब ने ही उनको दिया होगा ना। आज जांच कर रहे हैं। ये तब तक मुसीबत रहेगी जब तक कि ट्रांसफर को सजा मानेंगे। ट्रांसफर सजा नहीं होती है। एक गंदगी को दूसरे क्षेत्र में भेज देना कैसी सजा? ट्रांसफर सजा नहीं होती है। सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ये तो होता नहीं है। अब देखते हैं, अभी तो शुरू किया है उन्होंने, अच्छा कदम है। धीरे धीरे क्या उसको सजा के रूप में ले आते हैं। चले बिल्कुल एक रिएक्शन यहाँ पर दीपक सिंह जी आपका भी मैं चाहूंगा। सहयोगी के नाते बचाव करेंगे या आपको लगता है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो हकीकत सामने आनी चाहिए? देख अक्षय जी, बचाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। थोड़ा सा संशय होती है जब इनके सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री प्रवचन करते हैं। संदेह होता है कि 3 साल पहले जब केंद्र की सरकार बनी थी तब भी बहुत बड़ी बातें कही गई थी, भ्रष्टाचार से लड़ने की, अपराधियों की जेल भेजने की, और तमाम बातें सामने आई थी। चूंकि संदेह इस बात से होता है कि 3 साल बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने एक भी कार्रवाई नहीं की। चूंकि सरकार पूरी तरह से उन्हीं की नीतियों से प्रेरित है। सरकार बनने के पहले इन्होंने बड़े बड़े बातें की थी कि भ्रष्टाचार पे ऐसी जांचें करेंगे, कार्रवाई करेंगे, अपराधी प्रदेश छोड़ देंगे, और बहुत सारी बातें कही थी। नहीं तो ये भ्रष्टाचार की इस बात से लगता है कि चूंकि सरकार नहीं, जांच है उस डर, मैंने वही कहा ना कि जांच अगर जैसे केंद्र सरकार करती है उस तरह करेंगे तो 5 साल बीत जाएंगे, सिर्फ प्रवचन में लोग गुमराह करते रहेंगे लोगों को। जांच के नाम पर जांच हो भी रही है, जांच पे कोई कार्रवाई हो भी रही है कि नहीं हो रही, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो जांच में भरोसा रखती है, ना किसी विकास के कार्य में भरोसा रखती है। वो सिर्फ इशू को डाइवर्ट करने पर, लोगों को गुमराह करने पर भरोसा रखती है। तो डर इस बात का है कि इनकी नीयत भी स्पष्ट है जांच करने के लिए कि नहीं है। क्योंकि गुमराह करने के नाम पर जांच की बात करें, लोग भटके, 4 दिन बहस हो, फिर बातें वहीं आ जाए। क्योंकि अगर हम आज धन की बात करें, जिस धन पे आप डिबेट करा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो अगर अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा, जब मुख्यमंत्री जी यूनिवर्सिटी गए थे तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा धन था जो बच्चों के ऊपर खर्च होना था। 25-50 लाख रुपए या करोड़ रुपए का खर्च था। उस बच्चों के पैसों को उनके इलाज के लिए, उनके परवरिश के लिए खर्च होना था। उस पैसे को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के नाम पर खर्च किया गया। इस वर्तमान सरकार में मैंने विधानसभा पर प्रश्न लगाया था, अभी बच्चों को 3 महीना पहले पुस्तक मिलनी थी। मैंने इसको कहा भी है, प्रेस में भी कहा है, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्हीं कंपनियों को पीछे ठेका दिया गया है जो कंपनियां पिछली बार काम कर रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रवचन करते थे कि शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है, प्राइमरी और जूनियर की विद्यालयों में। चलिए, यानी ये कांग्रेस की चिंता है। मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे। कंपनी को बढ़े रेट पर ये कांग्रेस की चिंता है। तो मुझे लगता है कि नियति साफ नहीं है, सिर्फ इनकी मंशा वोट पाने की है। ठीक है, मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी, अभी हमारे एक्टिविस्ट साथी जो हैं प्रताप चंद्रा जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि जो गायों वाला मुद्दा था कान्हा उपवन वन का, जिस एनजीओ ने हजारों गायों को इस महानगर में पाला है, वहां पे उनके चारे पानी सबकी व्यवस्था की है, दवाई इलाज की व्यवस्था एनजीओ के थ्रू हुई है, उस एनजीओ पे ये उंगली उठाते हैं और राजनीति गाय पे करते हैं। नहीं, इन्होंने पैसा दिया है, और पैसा इनके भी मुख्यमंत्री दिया है, पूर्व के मुख्यमंत्री ने भी दिया है। ठीक है, नहीं, बात पैसों की नहीं है मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, यहाँ पर बात पैसों की नहीं है,
बात यहाँ पर यह हो रही है कि क्या प्रदेश में सिर्फ एक एनजीओ है जो गाय पालन करता है, जिसके हिस्से में बजट का तकरीबन 80% हिस्सा दे दिया जाता है? सवाल इस नियत को है। मैं दूसरे एनजीओ को दिया गया होता तो शायद ये सवाल नहीं उठते। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे एनजीओ का उदाहरण दे रहा हूँ। बहराइच जिले के एक शुक्ला जी ने एक एनजीओ चला रहे थे गाय पे, 45 गाय मर गई, किसी टीवी की खबर नहीं बनी। दैनिक जागरण की खबर पढ़ते मुझे इतना दुख हुआ, कोई मुद्दा नहीं चला। 45 गाय नहीं तो समाजवादी पार्टी के 150 कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं। अगर मीडिया की नजरों से आपको लगता है कि बच गया तो आप लोग सड़कों पर उतर आ जाते हैं। जी, हमारे रविंद्र सिंह जी, राजनीति का मुद्दा नहीं है। ठीक है सर, गाय पर राजनीति तो मत कीजिए। ठीक है, नहीं है। ठीक है रविंद्र सिंह जी, ये किसकी बौखलाहट आपको नजर आती है? ये जांच पड़ताल हो रही है, इस बात को लेकर विरोधियों में बौखलाहट, या फिर ये सरकार की बौखलाहट दिख रही है कि उसे काम समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लोगों को भरोसा दिखाएं कि हम क्या काम कर रहे हैं, इसलिए जांच बैठा दो? अक्षय जी, आमतौर पर देखने में यही आया है कि भ्रष्टाचार नौकरशाही और राजनेता दोनों के गठजोड़ से होता है और होता आया है। यही अखिलेश यादव जब समाजवादी पार्टी 2012 में चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा कि मायावती के तमाम जो हजारों करोड़ घोटाला है उसकी जांच कराएं, उनको जेल भेजेंगे। 5 साल सरकार में रहे, 5 साल मायावती की कोई जांच नहीं हुई। एनआरएचएम घोटाले की जांचें हुई लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। मायावती ना जेल गई ना कुछ हुआ। उसी तरीके से लोकायुक्त ने आधा दर्जन से अधिक मायावती सरकार के मंत्रियों के खिलाफ जांच की और रिपोर्ट सरकार को सौंपी। राज्यपाल ने कई बार कहा कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कार्रवाई होना चाहिए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मानना यह है कि जांच बैठा देना ही पर्याप्त नहीं है। भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं, हजारों करोड़ के मामले हैं, इन मामलों की न केवल जांच हो, जांच होने के बाद ये लगे कि जांच करने के बाद जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिली या नहीं मिली। जिन लोग, अभी पिछले हफ्ते की बात है, 3-4 अधिकारियों के यहाँ छापे पड़े, उसके बाद उनके यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। यही नहीं, उनके इतनी अचल और अचल संपत्ति मिली, कुछ नहीं हुआ। उन अधिकारियों से सरकार ने जवाब तक तलब नहीं किया कि आखिर तुम्हारे यहाँ इतनी संपत्ति क्यों मिली, तुम्हारे इतने मकान क्यों मिले, यहाँ से लेकर नोएडा तक। प्रश्न ये है कि अगर हम जांच करते हैं तो जांच के बाद जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिले, दंड मिले और उनके द्वारा जो पैदा की गई नाजायज ढंग से जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाना चाहिए। जब्ती का काम होना चाहिए। अदालतों में भी बहुत विलंब होता है, 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल मुकदमे चलते रहते हैं। लोग भूल जाते हैं कि कब भ्रष्टाचार हुआ था और कब खत्म हुआ। मेरा मानना यह है कि अगर योगी जी ने काम शुरू किया है, अच्छी बात है। जो भ्रष्टाचार अगर हुआ है और घोटाले हुए हैं तो उन घोटालों की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी अधिकारी या नेता उसमें दोषी पाए जाएं, अगर उन्हें सजा नहीं देंगे तो ये केवल राजनीतिक तंत्र माना जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजनीति सब कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। इन सभी लोगों ने कहीं न कहीं कभी न कभी सत्ता में काम किया है और भ्रष्टाचार हुए हैं। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 3 साल हो गए हैं। और सीवीसी ने अभी पिछले दिनों जारी किया कि 150 अधिकारियों के खिलाफ सूची बनाई है। आज तक सीवीसी ने जो जांचें की हैं उनमें कितने लोग दोषी पाए गए, उनको क्या सजा मिली? जब तक आप सजा नहीं देंगे, दंड नहीं देंगे, उनको जेल नहीं भेजेंगे और उनके द्वारा अर्जित की गई नाजायज संपत्ति को जब्त नहीं करेंगे, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म। बिल्कुल, आपको लगता है कि कार्रवाई तो होनी चाहिए, बाकी जो आम जनता के पैसों की बंदरबाट है उसकी पाई का हिसाब लेना चाहिए, वसूली भी होनी चाहिए ऐसे लोगों से। अमित पुरी जी, वसूली होनी चाहिए। मंशा क्या है सरकार की? बिल्कुल सही। अक्षय, मंशा भी बताएंगे और मकसद भी बताएंगे। अभी मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था और मुझे बधाई भी देनी चाहिए उनको, जो श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले कहा था कि हमारी पॉलिटिकल और पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और यूपी को यह साथ पसंद है। आज भी लगता है ये साथ करप्शन के इशू पे दोनों को पसंद है। एक अपनी बर्थडे में इटली चला जाता है, दूसरा अपनी बर्थडे में लंदन चला जाता है। एक तरह का पर्सनल लाइफ स्टाइल है। खैर वो एक अलग इशू है, पासिंग रेफरेंस है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि 3 साल में भाषण की खाते हैं
और जैसी ठीक बात है, करते दीपक, हैं, मैं आपके मुद्दों पास को आऊंगा। बताते हैं, मुद्दा कहाँ था। दीपक, मैं चले आपके गए पास आ रहा बर्थडे हूं। पे। सर, आप परेशान मत होइए, मुद्दे से हम भटकने नहीं देंगे। अमित पुरी जी, नहीं, हम भटकेंगे भी नहीं। हम भटकेंगे क्यों? कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि 3 साल से इस मोदी सरकार ने क्या किया। मेरी बात पे यकीन न कीजिएगा, हरिशंकर पांडे जी बैठे हैं, इनकी फ्रेटर्निटी के कैबिनेट के अंदर, दिल्ली के अंदर बैठे किसी सचिव को जेल हुई हो आज तक किसी सरकार में, एक इंस्टांस कोट करें, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी कोल स्कैम के अंदर ऑन रिकॉर्ड आप जानते हो जेल के अंदर गए, और इतना ही नहीं, जो कोल की नीलामी इन्होंने की थी और जो कोल की नीलामी हमने की, उस नीलामी के बाद गवर्नमेंट के एक्सचेकर में क्या आया, गवर्नमेंट के कॉफर में क्या आया, ये पूरे देश ने देखा। इसी तरह स्पेक्ट्रम के अंदर हमने नीलामी की और गवर्नमेंट के कॉफर और एक्सचेकर में क्या आया, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत हमको समझ में आती है। अमित पुरी जी, यहाँ पर यूपी की जनता की दिक्कतों को अगर समझें, सर, लेकिन हम अपने मुद्दे पर हैं। अमित पुरी जी, सर, ये उपलब्धियां आप लोग खुले मन से बताते ही हैं। यहाँ पर हम योगी सरकार की मंशा जानना चाह रहे हैं, जिस पर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों की असल मंशा क्या है। आप 2G, 3G, ये 4G ये छोड़ दीजिए ना। नहीं, पॉलिटिकल उस पर कितना भ्रष्टाचार हुआ चाहिए। जब योगी के सवाल पर मोदी की चर्चा हुई तो अब मोदी की चर्चा होगी। सर, उसके लिए हम एक दिन निर्धारित कर लेंगे, आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिएगा। अमित पुरी जी, आप योगी सरकार की मंशा बताइए प्लीज। अक्षय, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, 1 मिनट सुन तो लीजिए, दोनों इंटरलिंक्ड है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के मित्रों की एक आदत है, ये सुबह बीजेपी से चिढ़ाने के लिए कहेंगे, अरे भाई घोटालों की जांच में क्या हुआ, और अगर दोपहर आते आते कोई सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये सेकुलर फोर्सेस को खत्म करने की साजिश है। ये दलितों का, पिछड़ों का हक छीनना चाहते। ये जो पॉलिटिकल पार्टीजन कलर के ऊपर करप्शन को पेंट किया जा रहा है, और करप्शन को पेंट नहीं किया जा रहा है, करप्शन को डिफेंड किया जा रहा है। योगी सरकार की केवल एक मंशा है कि अगर पब्लिक एक्सचेकर का, पब्लिक कॉफर का कोई पैसा कहीं खर्च हुआ है तो ये अकाउंटेबिलिटी है। और हम नहीं कह रहे, कैग ने रिपोर्ट दी अभी, कैग की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल्ड हुई कि किस तरीके से केजीएमसी से लेकर हेल्थ के मामले में, प्राइमरी एजुकेशन के मामले में पिछली सरकार ने क्या किया है। पूरी फुल प्लेजेड डिवोट के कैग की रिपोर्ट पे आप अभी करना चाहो मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तथ्य सामने आएंगे, ये चाहे कि सरकार उसकी जांच ना करे और ये बौखलाहट में उसको नहीं, बिल्कुल जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन जो चिंता रविंद्र सिंह जी जाहिर कर रहे हैं, जो चिंता प्रताप चंद्रा जी जाहिर कर रहे हैं, प्रताप चंद्रा जी कुछ इसी तरह के दावे और वादे पिछली सरकार ने भी किए थे ना, जब सत्ता में आने वाले थे। सत्ता में आने के पहले ये बातें कही थी कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा सलाखों के पीछे जाएगा, है ना। वही बात तो आप भी कर रहे हैं। लेकिन निष्कर्ष लोग देखना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा इन्हीं के थे रिवॉल्वर, इन्हीं के मंत्री गए थे, रिवॉल्वर लटक गया था। बताने ना कि वो 50 लाख कहां गया। ग्रेजुएशन की डिग्री भी दे दीजिए। 50 लाख रुपए का किससे वसूली करेंगे बताएं। तक लॉ का प्रोसेस जाएगा कि नहीं? अरे अमित जी, आप सुन लीजिए, मैं आपको पार्टी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना जनता नतीजे देखना चाहती है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि वसूली की जाएगी, आपके मंत्री गए थे और रिवॉल्वर लटक गई उनके 50 लाख की, मशीन खराब हो गई, किससे वसूलेंगे ये भी बताएंगे बीजेपी वाले? नहीं बताएंगे। कान्हा उपवन बीजेपी वालों ने रजिस्ट्री कर दिया, कान्हा उपवन रजिस्ट्री कर दिया। किसने दिया था? अब आप बोलने नहीं देंगे तो अलग बात है। अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए सर। नहीं, आप अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि कान्हा उपवन इन्होंने ही रजिस्ट्री किया था, क्योंकि मेयर के अंडर में आता था नगर निगम, और उन्होंने गौशाला उठा करके दे दिया अपर्णा जी को। आपको फैक्ट नहीं मालूम? सर आप बता दीजिए, एक्सटेंशन आप बाद में बताइएगा। फैक्ट नगर निगम आपके पास है, माफ कीजिएगा। दूसरी चीज, जेपी सेंटर, ऐसे घोटाले हैं कि करोड़ों रुपए का पानी, समाजवादी पार्टी ने करोड़ों रुपए का पानी डाला फव्वारा चलाने के लिए। गजब हाल है, हद हो गई। करोड़ों रुपए का पानी ले आ गए, पता नहीं कहां से ले आए, किसी तालाब से ले आए क्या, नदी में,
ये बगल में बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए। दूसरा, जेपी सेंटर जितने में बनाया और करोड़पतियों को दे दिया, उतना पैसा केवल अगर रख देते तो उतना ब्याज मिलता, हमको लोन नहीं लेना पड़ता, या हमको मतलब सरकार को। इन्होंने लुटाया है ढंग से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या ऐसा केवल बोर्ड बदलने जैसा ना हो जाए, इसकी हम अपेक्षा रखते हैं योगी सरकार से। योगी सरकार इसको जांच करके दंडित करे, और दंडित का मतलब केवल ट्रांसफर नहीं होता है, सस्पेंशन और टर्मिनेशन जो कहीं नहीं दिखा। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, अजब सा केजरीवाल का था, केजरीवाल ऐसा दंडित किए, खुद बन गए मुख्यमंत्री और शीला जी बन गई राज्यपाल। ऐसे ऐसे करते हैं पार्टी वाले दंडित लोगों को, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे हमारा लुटता रहेगा। ठीक है, कभी ये मनोज यादव, लूटेंगे, आप क्या कहेंगे? कभी वो लूटेंगे, बारी बारी से। देखिए, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बोला कि कोई लंदन में मनाता है जन्मदिन, कोई इटली में मनाता है। किसी का व्यक्तिगत मैटर है, टीवी चैनल पे बात करना, जन्मदिन हम घर में मनाए और चाहे जंगल में मनाए, ये किसी पार्टी के किसी भी व्यक्ति का कहने का विषय नहीं। ठीक है। देश के जिम्मेदार नेता नोटबंदी का दंश देके जाते हैं जापान में ड्रम बजाते हैं, और 31 दिसंबर को नया साल मनाने अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन पे आप राहुल गांधी जाते हैं, कहना चाहता देश की जनता के साथ जाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। ठीक है, अमित पुरी जी, विपक्ष को भी मौका दीजिए। कहाँ मनाया जा रहा था? ये मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बीजेपी के लोगों से। दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हैं, अमित जी, आप भी इंतजार कीजिए अपनी बारी का। इन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में और इस डिबेट में बैठा हर आदमी बुद्धिमान है, आप ही बुद्धिमान नहीं हो। आपसे तेज आवाज भी बोलना जानते हैं, आपसे ज्यादा तथ्यात्मक बात रखना भी लोग जानते हैं, और अंग्रेजी के वो 2-4 लफ्ज भी लोग कहना जानते हैं। अनुरोध ये है कि एक व्यक्ति की बात खत्म हो जाए तब अपनी बात रखिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जेपी सेंटर के नाम लिया जा रहा है, जेपी सेंटर, इनके मंत्री जाके कहते हैं वहां पे, जिम्मेदार मंत्री कहता है कि साहब हेलीपैड इतने ऊपर क्यों बना दिया, नीचे बनाते, खाम का इतना पैसा खर्च कर दिया। जोक लगता है, शायद इनको ये नहीं पता वो लखनऊ की सबसे ऊंची इमारत है, और ऊंची इमारत में अगर वो कभी बंबई गए होंगे तो देखे होंगे उसका हेलीपैड हमेशा ऊपर ही बनता है। अगर उसमें आग लग जाए तो उसकी कैसे वहां तक उसको बुझाना है, पाइप नहीं पहुंचेगा, कोई सीढ़ी नहीं पहुंचेगी। एक्चुअली ये लोग 14 साल के बाद आए हैं, कितने अनुभवी हैं, कितनी राजनीति में इनकी हमेशा विपक्ष में ही बैठे हैं। कल मुझसे किसी डिबेट पे कह रहा था, राम जी ने आपको दे दिया सजा। अरे हम 92 से अब तक 3 और 4 बार सत्ता में आए, आप तो अब आए हैं, आप काहे के लिए परेशान नहीं होते? तो मनोज यादव जी, इसमें परेशान होने की क्या कोई जरूरत है कि अगर जांच पड़ताल हो रही है, जब कर नहीं तो डर काहे का? आप लोग तो स्वागत कीजिए कि योगी जी जिस एजेंसी से ना करवा लें। 100 बार स्वागत करता हूँ, इनके मंत्री का स्वागत करता हूँ। इनके मंत्री ने कहा कि लैपटॉप 3 गुना महंगे दाम पे खरीदे गए, पेपर में मैंने पढ़ा, बयान सुना, आज तक न जांच हो पाई। 6 बार ऑडिट करा चुके हैं लैपटॉप योजना की, 6 बार। ये छोड़े नहीं है, लेकिन निकल के कुछ नहीं आया। जब आया नहीं साहब तो अब क्या कर रहे हैं? अब किसियानी बिल्ली खम्मा नाचे, लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, सरकार संभल नहीं रही, तो अखिलेश यादव की योजनाओं की जांच कर लो। इसके अलावा कुछ है भी नहीं। 19 सर पे है, मोदी जी का रूल भी चल रहा है कि अगर ऐसा ही लॉ एंड ऑर्डर रहा तो 19 तो तुम लोग धो दोगे। और योगी जी की भी गद्दी खतरे में है। लोग इनके ही मंत्री बात कर रहे हैं कि 2 महीना चल जाए, बड़ी बात है। इसलिए पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही। मैं चाहूंगा जहां घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच करें, दोषियों को जेल भेजें, चाहे वो सतेंद्र सिंह यादव हो और चाहे वो सतेंद्र सिंह हो, जेल दोनों जाने चाहिए, एक नहीं। नहीं, इतिहास हरिशंकर जी, आपको लगता है कि भूलना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को अगर वो सत्ता में रही है? यादव सिंह जैसे प्रकरण भी सामने आए हैं, लोगों ने देखा है। देखिए अक्षय जी, हम अब केवल एक बिंदु पर आज चर्चा शुरू हुई थी, वो ये शुरू हुई थी कि 9 करोड़ रुपए सांपों को पकड़ने पर व्यय हुआ। देखिए, हम आपको एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो ये विकास प्राधिकरण होते हैं, इस पे मंत्री का रोल नहीं होता। इसीलिए विकास प्राधिकरण बनाए गए थे कि इसमें अधिकारी जो अध्यक्ष होगा उसका या किसी अन्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा और पूरी तरह से स्वायत्त शासी होता है। लेकिन जो राजनीतिज्ञ और अधिकारियों का गठजोड़ है, उसकी वजह से होता वही है जो राजनीतिक चाहता है। जिम्मेदारी
अधिकारी को उठानी होगी और जब तक उनको दंडित नहीं किया जाएगा तब तक भविष्य में कोई भी सरकार आएगी तो वो इसी तरह से उस राजनेता को अपने पक्ष में करके अपना भी उल्लू सीधा करते हैं। इस समय जांच दो मुख्य जांचें चल रही हैं। एक चल रही है गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में केवल दंड का इंतजार है, बाकी जांच लगभग पूरी है और इसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव सिंचाई श्री दीपक सिंघल, तत्कालीन मुख्य सचिव, तत्कालीन जो वित्त सचिव थे और योगी जी के भी प्रमुख अब हटाए गए हैं वो मुख्य सचिव राहुल भटनागर, और उसके साथ साथ इनको दंडित किया जाना चाहिए। उसी तरह से आवास विभाग में जो प्रमुख सचिव रहे और सत्येंद्र सिंह यादव और तत्कालीन कमिश्नर जो सीधे तौर पर जेपीएनआईसी घोटाले में या आपके लोहिया पार्क में अथवा जनेश्वर मिश्रा पार्क में या जो घोटाले उसमें ओमेक्स सिटी द्वारा किए जा रहे हैं उसकी ये लोग एकमात्र रूप से जिम्मेदार हैं। ये पैसा कहां गया ये तो जांच में पता चलेगा और किस राजनेता को पहुंचाया गया ये भी जांच में पता चलेगा, लेकिन अधिकारियों का दायित्व तो स्पष्ट है और इनको दंड देने की केवल देर है। अभी तक जो छोटे मोटे इंजीनियरों को यही दंड देने की जिम्मेदारी तो होती है ना सरकार पर। आपने कहा कि प्राधिकरणों में सरकार को अधिकारी स्वायत्त होते हैं, लेकिन एक गठजोड़ है, ये गठजोड़ की वजह से इस तरह की दिक्कतें सामने आती है, तो ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। हाँ, तो आपको नहीं लगता हरिशंकर जी लेकिन इसमें सरकार इस तरह के मामले अगर खुलासे होते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ मामलों पर जांच लगभग पूरी हो चुकी है, सिर्फ दंड की प्रक्रिया बाकी है, सिर्फ अधिकारियों पर दोष मढ़कर बचाव कर दिया जाता है, ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं अधिकारी पर आज तक देखिए वरिष्ठ अधिकारी को कभी नहीं पकड़ा गया है। हमारा कहना है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं। इंजीनियर को जो कहा जाएगा वही करेगा, वो घोटाले में जेल भी जाने को तैयार हो जाता है और चला जाता है। जैसे मनरेगा में भी सीबीआई जांच हो रही है, आपके एनआरएचएम घोटाले में देखिए जांच हुई, लेकिन कितने छोटे छोटे डॉक्टर जो केवल पेट्रोल और डीजल चुराए हुए थे, वो महिला डॉक्टर भी आज जेल में बैठी हुई है, केवल उन्होंने छोटा मोटा घपला किया था। लेकिन जो असली आदमी है जिसका ब्रेन होता है वो यहां से ही सब होता है। और इसमें प्रमुख सचिव जब तक यहां पर, अभी तक उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव कोई शासन ने किसी को नहीं भेजा। प्रदीप शुक्ला भी गए तो वो कोर्ट के आदेश से गए थे, और वो जो सीबीआई की जांच हुई थी एनआरएचएम की वो भी कोर्ट के आदेश से हुई थी। कोर्ट मॉनिटर कर रहा था, और यादव सिंह का भी जो मामला हुआ वो भी कोर्ट की वजह से हुआ। राजनेता कभी नहीं चाहते थे कि उसकी जांच हो, और बिल्कुल, और जब कोर्ट इस तरह से मामले में दखल देता है तो उसके बाद मंशा पर सवाल तो फिर खड़े ही होते हैं कि जब कोर्ट को दखल देना पड़ जाता है। जो तत्कालीन चीफ जस्टिस अगर वाईवी चंद्रचूड़ साहब ने अपने कक्ष में बुलाकर अगर सीबीआई के निदेशक को टाइट नहीं किया होता और कहा, स्पष्ट आदेश न दिया होता कि कल आपके खिलाफ हम जजमेंट पास कर देंगे, ऐसी दशा में तब जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें शासन और प्रशासन कोई वाहवाही न ले। और हम बात उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार की कर रहे हैं, जिनके विकास के कामों की जांच पड़ताल अब योगी सरकार करने की तैयारी भी कर रही है। कई पर जांच बैठा दी गई तो कई पर जांच करने की तैयारी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज यादव जी कुछ कहेंगे? कि बीजेपी की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदें की थी, इसलिए 325 सीटों का प्रचंड बहुमत दिया है। मैं राजनीति ना करते हुए और अपनी पार्टी की तरफ से कोई जवाब न देते हुए सिर्फ एक आम नागरिक की हैसियत से मैं चाहूंगा, देखिए वो पैसा मेरा भी हो सकता है जो घोटाला हुआ होगा। बीजेपी की सरकार उस पर पूरे संयमता के साथ सोच समझ के काम करे, और जिसके लिए सबसे पहले उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए सत्ता मिली, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे। देखिए आज अभी अलालू जी उदाहरण है, उनको 2006 के मैटर की जांच आज हो रही, जांचें कहीं भाग नहीं रही हैं, जिसकी जिंदगी चली जाएगी वापस नहीं आएगी। तो अड़चन क्या है, दिक्कत क्या है मनोज यादव जी? ठीक है, हम अपने चर्चा के समापन की तरफ हैं। प्रताप चंद्रा जी, आप जिस बात को लेकर अपनी तकलीफ भी जाहिर कर रहे थे कि जांच की बातें भी खूब इससे पहले हमने देखी सुनी है, कार्रवाई की बात भी खूब सुनी है, लेकिन निष्कर्ष तक मामले पहुंचते नहीं है, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ अब योगी सरकार काम कर रही है और कह रहे कि हम काला चिट्ठा जनता के सामने लाएंगे, भरोसा कर सकते हैं कि असल गुनहगारों के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसेगा? नहीं,
हमें नहीं लगता है, वैसे अपेक्षा जरूर है लेकिन यकीन नहीं है। यकीन इसलिए नहीं है कि सिर्फ बोर्ड ही बदला है। मैं बता दूं आपको, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो ज्यादातर ऊपर के अधिकारी दलित हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ज्यादातर यादव हुआ करते थे, और आज ज्यादातर ठाकुर हैं। आप उठा करके इस आंकड़े को देख लीजिएगा। कुछ नहीं, केवल बोर्ड बदल रहा है। बोर्ड बदलने के मुताबिक से काम नहीं होगा जब तक कि सजा नहीं होगी। सजा कैसे करेंगे, सब तो एक ही हमाम में है। चलिए बिल्कुल रविंद्र सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहूंगा। इस पूरी चर्चा में आपका पूरा पक्ष ठीक ढंग से नहीं सामने आ पाया है, लेकिन जो स्थितियां हैं, पारदर्शिता की बात कही जा रही है कि हम पारदर्शिता लाएंगे और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे, उम्मीद कर सकते हैं कि नतीजे बेहतरी होंगे? इतना ही कहना है कि किसी भी जांच में, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। योगी जी जांच करा रहे हैं, जांच कराएं, और केवल इतना करें कि जो लोग भी दोषी पाए जाएं, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना बड़ा राजनेता क्यों ना हो, सजा मिलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, केवल इन्हीं जांचों पर नहीं, जो पिछली सरकार के दौरान जो जांचें हुई हैं, लोकायुक्त द्वारा हुई हैं और जांच पड़ी है, जिनमें केवल सजाएं होना है, कार्रवाई होना है, कार्रवाई हो। और कोई ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए इनको कि अदालतों में भी त्वरित फैसला हो। ये जितनी लंबी जांचें खिंचेंगी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, यानी कि वक्त की दरकार आपको लगता है कि यही है कि फौरन जांच पड़ताल हो तो फौरन उसका नतीजा भी देखने को मिले कानूनी शिकंजे के तौर पर। राजनीति ना हो, जांच पड़ताल हो, और सारे जितने भी भ्रष्ट अधिकारी या राजनेता हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद जनता भी इस बात को लेकर करती है कि हमारी सरकारें जो सत्ता में जब रहती हैं तो विकास के दावे करती हैं और तमाम वादे करती हैं, लेकिन योजनाओं के नाम पर गड़बड़ झाले भी खूब होते रहे हैं। लेकिन अब योगी सरकार जिस तरह से जांच पड़ताल की बात कर रही है और ये कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि रिपोर्ट जांच की तो सामने आ जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई भी हो पाएगी जिम्मेदार लोगों पर? इसके लिए इंतजार के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।